आचार्यं रसोत्सुका। अभी रुक जाइए, भगवान का विवाह होगा 5 बजे, तब चढ़ाइएगा है। 5 बजे चढ़ाइएगा, सब लोग अभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। 5 बजे, पौने 5 बजे जब राम जी का विवाह होगा तब उनको अर्पित करिएगा। जो चढ़ा दिए उनका चढ़। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकः श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर, बसहि राम सर चाप धर। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त नगर स्थित देवी देवताओं की जय हो। समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो। भक्त समाज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण ही करुणावृणालय पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस रामायण मंदिर में विराजित श्री हनुमान जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, कथा मंडप में विराजित समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता, विद्वद्वरेण्य आचार्यगण, आप समस्त भगवत भक्ति एवं भक्तिमती माताएं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है जो हम लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज विराजित हैं बगल में, हनुमान जी के सानिध्य में, और राम जी की कथा, बड़ी कृपा है राम जी की। आइए भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद भगवान के आज विवाह की कथा। बंदऊ गुरु पदे पदों में परागा। बंदऊ गुरु पदे पद में परागा। सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा। सुरुचि
तुझी सुवासी सरसी अनुरागा अमी मोरी में चूरन चारू अभी मुरी में चूरन चारू समन सकले भव रुच परिवारू समन सकले भव तुझी परिवारू सुखति संभूतने विमल विभूति सुखति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति अय मंजुल मंगल मोदि प्रसूति जन मन मंजुम कोरे मल हरणी जन मन मंजुम पुरी मल हरिणी किए तिलक गुण गण बस करनी किए तिलकी गुण गणी बस करीणी श्री गुरु पद रखे मणिगण ज्योति भगन मणिगण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती सुमिरति दिव्य दृष्टि होती सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी प्रभु सुत सिरति अजर बिहारी दीनी दयाली मीरतु संहारी अजबुनाथी मम शंकर के भारी सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम ओ सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम
निस विगत सुन, अरुण सिखा गुरते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा धुनिकान। उठ जाते हैं राम जी प्रातः काल, अरुण शिखा धुनी सुन करके। अरुण शिखा का मतलब समझ रहे हैं? अरुण शिखा, अरुण माने लाल, शिखा माने चोटी, जिसकी होती है अनायास जन्म से ही, उसका क्या नाम है? मुर्गा। मुर्गा होता है ना? अरुण शिखा सुबह सुबह बोलता है ब्रह्म मुहूर्त। अरुण शिखा धुनिकान। जैसे ही राम जी ने अपने कानों में शब्द सुना, अरुण शिखा का प्रातः काल जाग गए। गुरुते पहले जगतपति, कहा कि घर में पहले जागना चाहिए, बड़े बूढ़े बाद में जागे, पहले हमें जागना चाहिए। होता उल्टा है, बड़े बूढ़े तो समय से सो जाते हैं और समय से जाग जाते हैं, लेकिन नए लोग न समय से सोते हैं और न समय से जागते हैं। अब क्योंकि बड़े बूढ़े जो 70 से पार हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि चलाते नहीं है। आप लोग मोबाइल नहीं चलाते हो ना? हाँ, तो इसलिए टेंशन मुक्त हो, जल्दी सो जाते हो। और ये जो मोबाइल वाले लोग हैं ना, ये 12 बजे तो 12 तो बजे ही जाएगा। ये मोबाइल वालों को तो 12 बजना ही। और बताओ जब 12 बजे सोएंगे तो 4 बजे कैसे जगेंगे? आप लोगों को भी अगर लेट सोना हो तो एक एक मोबाइल ले लो घर में। नहीं चाहिए? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं मोबाइल नहीं चाहिए, और नए नए लोग कहते हैं बढ़िया बढ़िया मोबाइल है। अब नया आ रहा है, पुराना हो गया। समय से जागिए और समय से सोइए, ये तो है नियम। बाकी राम जी की इच्छा। उठी लखन ने सी विगत सुन, अरुण सिखा धुनिकान। गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले जागे कौन? राम जी। गुरु जी से पहले। हाँ, अब माता ऐसा कह रही, हमारी बहू तो पहले जाग जाती है। हाँ, हमारी बहू तो पहले जाग जाती है। सब चर्चाएं कर रही है अपनी अपनी। अब फिर कर लियो मैया 5 बजे की बात है। 5 बजने में भी 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे तक यहाँ सुन लो राम जी की, और फिर बाकी तो अपने राम की सुनना ही है। गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी से पहले जागे कौन? कौन जागे? राम जी। राम जी की ज्यादा उम्र है या गुरु जी की ज्यादा उम्र है? गुरु जी बड़े हैं ना, लेकिन फिर भी गुरु जी से पहले जाग रहे हैं। धन्य है, यह है शास्त्र के नियम। और तो और कहते हैं भले ही कितनी देर सो, कितनी देर, भले ही 12 बजे सो, लेकिन समय से जाग जाओ। 11 बजे सो, 10 बजे सो, 9 बजे सो, लेकिन समय से जागना है। जाग व्यक्ति समय से। अब पता चल रहा है 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए और व्यक्ति सो ही रहे हैं। मिलने वाले आए तो पता चला भैया सो ही रहे हैं। गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। ऐसे राम जी अपनी नित्य क्रिया के लिए स्नान किए, सकल सोच करी जाए नहाए, स्नान किए। अब स्नान के बाद में फिर क्या करते हैं हम लोग? बताइए। स्नान के बाद में हम लोग क्या करते हैं? नाश्ता। नाश्ता करते हैं ना? बताइए। स्नान कर लिया फिर क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं।
भूखे भजन न होए गोपाला, ये भी कहते हैं लोग, हैं? पहले भोजन कर लो और नहाओ, भले ही ना नहाओ, पहले बढ़िया यहां तक नाश्ता कर लो, हाँ, चाय के साथ में पहले, और फिर नहाओ धो आराम से, और फिर इसके बाद नहाने के बाद में फिर बढ़िया गरम गरम कुछ फिर खा लो। आप लोग क्या करते हैं स्नान के बाद? समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। क्या करने के लिए गए दोनों भाई? राम जी और लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने, फूल, तुलसी पत्र, दूर्वा, भगवान की पूजा की सामग्री एकत्रित करने गए। अब फूल कहाँ मिलेंगे? बगीचे में मिलेंगे। तो राम जी बगीचे में गए। बगीचे में जैसे गए तो वहां की जब शोभा को देखा तो बड़ा आनंद आया। वहां पे कई लोगों से मिलना हुआ। किस किस से? चातक, कोकिल, कीर चकोरा। चातक पक्षी से मिलना हुआ राम जी का, कोकिल से, कोयल से मिलना हुआ, कीर तोते से मिलना हुआ, चकोर पक्षी से मिलना हुआ। ये लोग उस बगीचे में आनंद ही आनंद दे रहे हैं। कोयल कूक रही है, नटत कल मोरा, और मयूर नृत्य कर रही है पुष्प वाटिका में। राम जी ने देखा तो बड़ा आनंद आया। इस वन में तो बड़ा आनंद आएगा, आगे चलो। राम जी आगे बढ़ने लगे। अब आगे जैसे ही बढ़ने लगे तो उसमें फिर एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं नो एंट्री। तो कहा कि एंट्री इसके अंदर नहीं है। बोले ना, अच्छा भैया मैं गुरु जी की सेवा के लिए फूल लेना है। तो कहा कि आप जा सकते हो, लेकिन इस वन में किशोरी जी का निवास है। इस पुष्प वाटिका में हमारी किशोरी जी का निवास है और उन्हीं के आदेश से यहाँ पर लोग जाते हैं। चहुद से चितय पूछ मालीगढ़। राम जी माली से पूछ करके आगे बढ़े। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। प्रसन्न हो गए। कौन कौन? बंधु समेत। बंधु श्री लक्ष्मण जी, हर्षी बंधु समेत प्रसन्न हुए। बंधु समेत लक्ष्मण जी के सहित राम जी ऐसे ही पुष्प वाटिका को देखा। और पुष्प वाटिका में क्या देखा? बाग तड़ाग, वहां का सुंदर तालाब देखा। तालाब की चारों तरफ सुंदर सुंदर डालियां हैं। तालाब के चारों तरफ सुंदर सुंदर पक्षी हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। राम जी आगे बढ़े। परम रम्य आराम यह, जो राम ही सुख देते। गोस्वामी जी कह रहे, जो राम जी पूरी दुनिया को सुख देते हैं, उन राम जी को आज यहाँ पे आराम माने बगीचा, जो राम जी सारी दुनिया को आराम देने वाले हैं, राम जी को भी इस बाग में आने पर आराम मिल गया, आनंद मिला है। राम जी को भी प्रसन्नता हो। धन्य है यह बगिया, धन्य है यह बगीचा। आगे बढ़े राम जी। चौदेसी चेताए पूछ माली गने। चौदेसी चेते पूछ माली गने। लगे लेने दल फूल मुदते मन। हरि लगे फूल मुदते मन। चौदेसी चेताए पूछ माली गने। चौदेसी चेताए पूछ माली गने। लगी लेन दल,
राम जी क्या करने लगे? लेने लगे। अच्छा, लेंगे कब? जब कोई देगा तब तो। यहाँ पुष्प तोड़ने गए हैं राम जी, फूल लेने गए हैं, तो यहाँ फूल लेने के लिए गए हैं, तो लगे लेन दल फूल मोदित मन, जब कोई देगा तब तो लेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ फूल की जो डालियां है ना, वो अपने आप दे रही है राम जी के स्वागत में। राम जी जैसे ही अपने हाथ में दोना लेकर के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जिस लता के सामने पहुंचते हैं, वो लता स्वागत करके अपने आप फूल देने लगती है। धन्य लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी आनंद ले रहे हैं पुष्प वाटिका का। उसी समय क्या हुआ? जगत जननी जानकी मैया का प्रवेश हुआ पुष्प वाटिका में। जानकी मैया का प्रवेश हो गया पुष्प वाटिका में। प्रेम से बोलिए जगत जननी जानकी मैया की जय हो। जानकी मैया आई, तेई अवसर सीता तह आई, सीता भगवती आई। क्या करने आई? कहा कि माता रानी गिरजा का पूजन करने के लिए आई। गिरजा पूजन जननी मैया सीता की माता ने गिरजा पूजन जननी पठाई। माँ ने कहा कि जाओ बेटा और भगवती पार्वती का पूजन करके आओ। साथ में अन्य अन्य सखियां हैं, सब सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं। उसी समय एक सखी ने सोचा कि आज न जाने क्यों इस वन में बड़ा आनंद आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इस वन को देख करके आए, वन में भ्रमण करके आए। एक सखी के मन में आया, एक सखी सिए संगो बिहाई, गई रही देखन फूल बाई। एक सखी सिए संगो बिहाई, एक सखी सिए संगो बिहाई, गई रही देखने फूल बाई। एक सखी सिए संगो बिहाई, गई रही देखन फूल बाई। ते दो बंधु बिलो के जाई, ते दो बंधु बिलो की जाई, प्रेम विवश सीता पयाई। हरे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक सखी सिए संगो बिहाई, गई रही देखने फूल बाई। एक सखी, कई सखियां थी, तो उन्हीं सखियों में एक सखी ने सोचा हम वन का भ्रमण करके आए, आज वन में बड़ा आनंद आ रहा है। होता है ना, हम कहीं लोग गए तो हमें कुछ दिखाई दे दिया, थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, इधर उधर। तो एक सखी गई और जैसे ही आगे बढ़ी, सुंदर वन देखा उसने, और जैसे ही आंख पड़ी कहां पर? जहां पर दो सांवरे सलोने थे, दो बंधु, दो भाइयों को देखा। जैसे ही देखा तो देखती रही, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दौड़ी दौड़ी आई, भगवती सीता से कहा, हे सखी, एक बड़ा अनुपम दृश्य देखा है, एक सुंदर, एक ऐसा अनुपम दृश्य हम देख करके आ रहे हैं जिसको हमने आज तक नहीं देखा।
ऐसा सुंदर दृश्य हमारे नेत्रों ने आज तक ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा है। हम वह दृश्य देख करके आ रहे हैं। तो मानो एक सखी ने कहा, अरे अरे तेरी तो ऐसी स्थिति हो गई है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, क्या हो गया तुझे? तासुदसा देखी सखिन पुलक गात जलुने। अरे तेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? क्या हो गया तुझे? क्या देख लिया तूने ऐसा? कहू कारण। अरे क्या कारण है ऐसा? तू 1 मिनट में गई, अभी अभी तो हमारे साथ में ही थी, ओ अभी अभी गई, न जाने क्या देख करके आ गई, तेरी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू, इतनी खुश है तू, क्या देख लिया तूने? कहू कारण निज हरस। हरस माने प्रसन्नता। तुम्हारी प्रसन्नता का क्या कारण है? कारण तो बताओ। तब बताया, सुनिए। देखन बाग कुंवर दोई आए। अरे जिनके सुर पूरे जनकपुर में है, जिनकी चर्चाएं पूरे जनकपुर में है, वही कुंवर बाग देखने के लिए पुष्प वाटिका में आए। जिनको देखने के लिए नाना द्वार झरोखई, जिनको देखने के लिए जनकपुर वासी झरोखों से झांक रहे थे, जिनको देखने के लिए झरोखों से झांक रहे थे, तरस रहे थे नैन पूरे जनकपुर वासियों के, और हम सबके नैन सफल करने के लिए वही दोनों भाई देखन बाग कुंवर दोई आए, वही दोनों कुमार आए। अच्छा, भय किशोर सब भांति सुहाई। वो दोनों कैसे हैं पता है? श्याम गौर किन कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबान। श्याम गौर, एक तो सांवरे सलोने हैं और एक गोरे गोरे, दो है। एक सांवरे सलोने हैं, लगता है कि नीलमणियों की छटा जिनके सामने व्यर्थ है, और एक जो गोरे गोरे हैं उनके सामने चंद्रमा की छटा भी फीकी है। श्याम गौर किम कहूं बखानी। दोनों भाई आए। सखी कह रही, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो। दो कुंवर आए, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में। अरे कैसे लगते हैं दोनों कुमार? सांवर गोरे बरणे मन भावने, सावन 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 गोरे बरणे मन भावने, बरणे मन भावने, बरणे मन भावने, बरणे मन भावने, बरणे मन भावने। सांवर गोरे बरणे मन भावने, सांवर गोरे बरणे मन भावने। सखियती लगते सुहाए, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में, कुंवरे दो आए फूल बगिया में। अच्छा, तो इस बगिया में क्या करने आए भैया? क्या काम होगा इनको?
पूजा है तो सुमन लेवे को, पूजा है तो सुमन लेवे को। बगिया में किस लिए आए हैं? पूजा है तो सुमन लेवे को। श्री गुरुदेव पठाए कुंवरे को आए, फुल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, फुल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में। सभी लोग दोनों हाथों से सेवा करें। सखी सो सुनी संवाद सिया के, सखी सो सुनी संवाद सिया के। किशोरी जी ने सुना, अच्छा जिनको देखने के लिए हमारे नेत्र तरस रहे थे, क्या वही आए हैं? सखी सो सुनी संवाद सिया के, जुगले जुगले नैन भरे आए, फूल बगिया में नयन भरे आए। कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरे तो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरी दो आए, कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में कुंवरे तो आए, फूल बगिया में कुंवरी दो आए, फुल बगिया में। सुन हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। अच्छा वही दोनों आए हैं क्या? बोले हाँ, जो गुरु जी के साथ में कल आए हैं, विश्वामित्र जी के साथ में, वही यहाँ पे आए। सब सखियों को, सबको बड़ा आनंद आया। तासु वचन अति सियहि सुहाने, एक एक शब्द सीता जी को मन भा रहा है। मन की बात कहीं हो जाए तो फिर क्या कुछ है? मन की बात क्या है? राम जी आ रहे हैं। किशोरी जी ने सोचा, हमें लगता है वो बातें सब सत्य हो रही है। कौन सी? जो नारद जी ने कहा था, पुष्प वाटिका में आपको जिनके दर्शन होंगे वही आपके दूल्हा बनेंगे। हमें लगता है नारद जी के वचन सत्य हो रहे हैं। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिसी,
जनु शिशु मृगी सभी थोड़ा थोड़ा डर डर के अपना एक एक कदम बढ़ा रही है किशोरी जी, चारों तरफ देख रही है, चकित विलोकती, चारों तरफ देखती हुई एक एक कदम बढ़ा रही है श्री किशोरी जी और आगे चल रही है। चली आग्रह करे प्रिय सखी सोही, उसी सखी से कहा चलो चलो बताओ कहाँ है, चलो आगे चलो। सखी आगे हुई, किशोरी जी और अन्य सखियां साथ में चली। चलो कहाँ पर है देखने के लिए चली। एक एक कदम धीरे धीरे से बढ़ा रही है, डर डर के। मृगी सभीत शिशु मृगी, जैसे मृग का छोटा बच्चा बहुत चारों तरफ से देखता है बहुत फुर्तीला, मृग में बहुत फुर्ती होती है, तो ऐसे ही कह रहे हैं ये जो किशोरी जी है ना छोटे मृग के समान, और वो डरता भी बहुत है। थोड़ी सी अगर आवाज पत्ते की आ जाए तो मृग का जो बच्चा है तुरंत भाग जाता है, पत्ते की आवाज सुन के, पानी की आवाज सुन के। ऐसे किशोरी जी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। किशोरी जी एक एक कदम बढ़ा रही है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी जो किशोरी जी के पायों में पाए में जो पैजनियां हैं वो अपनी आवाज छोड़ रही है, दिव्य पैजनियां। किशोरी जी के पैरों में जो पैजनियां हैं उनसे आवाज निकल रही है दिव्य। अब राम जी ने जैसे ही सुना ये क्या है भाई, ये किस चीज की आवाज है इस बगिया में, और ये आवाज कैसी आ रही है। राम जी सुन रहे हैं अपने कानों से। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। कहते लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दोंदुबी दीनी, मानव मंगल दोंदुबी दीनी, मनसा में स्विजय कहे कीनी, मनसा मन कीनी। कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंगन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंगन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंगन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी, कंगन किंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी। कहते लखन सन राम हृदय गुनी, राम हृदय गुनी, कहते लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिनी, राम जी ने कहा लक्ष्मण ये कैसी आवाज आ रही है। लक्ष्मण कुछ सुनाई दे रहा है, लक्ष्मण थोड़ा सुनो क्या सुनाई दे रहा है। ऐसी आवाज आ रही है मानो कामदेव दुंदुभियां बजा रहे हो, मानो मदन दुंदुभी दीनी। लक्ष्मण कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे मन पर विजय करने वाली ये आवाज है। लक्ष्मण कुछ सुनाई दे रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव अपनी दुंदुभी बजा रहा हो। लक्ष्मण कुछ सुनाई दे रहा है। मानो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मुझे तो ऐसा सुनाई दे रहा है कि वेदों की ध्वनि निकल रही है, वेदों की ध्वनि निकल रही है।
लक्ष्मण फिर मुझे ऐसा क्यों सुनाई दे रहा है? अस कहीं फिर चित ही हो रहा। अब जहां से आवाज आ रही थी राम जी उसी तरफ देखने लगे जहां से आवाज आ रही थी। अस कहीं फिर चित ही हो रहा, आवाज जहां से आ रही। उसी समय क्या हुआ? राम जी को कुछ दिखाई दिया। सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। सिय मुख ससी, सिया जी का जो मुख है ना वो चांद की तरह है। चांद भी, राम जी कह रहे हैं चांद से भी उपमा नहीं दे सकते। ये जो मुखमंडल है ये तो चांद से भी हम उपमा नहीं दे सकते। ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम इस मुखमंडल को चांद कह देंगे तब भी गलत हो जाएगा। सिय मुख, जिस प्रकार से चांद को एक चकोर पक्षी देखता रहता है, एक चकोर पक्षी होता है, जब चांद आकाश में आ जाते हैं ना तो चकोर पक्षी चांद से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि चांद की तरफ देखता 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 एक टक रह जाता है, एक टक चांद की तरफ। थक करके गिर भले ही जाए लेकिन वो देखना नहीं छोड़ता, इतना प्रेम करता है चकोर पक्षी चांद से। तो मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं राम जी किशोरी जी के मुख को ऐसे देख रहे हैं, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। सिय मुख ससी, ससी माने चंद्रमा, भय नयन चकोरा, चकोर पक्षी जैसे देखता है। राम जी का भी वही हाल हुआ। राम जी देख देख करके देखते 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 रह गए। भई विलोचन चारु अचंचल, ये जो पलक है ना इन्होंने झपकना बंद कर दिया, ऐसे देख रहे। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचने नावा। सुंदरता कहूं सुंदर करे। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण इनकी सुंदरता वर्णित नहीं की जा सकती। हमें लगता है कि पटतरों विदेह कुमारी ये विदेह राज की पुत्री किशोरी है। सिय शोभा ही है वर्ण प्रभु आपन दशा विचार। सिया जी की शोभा का बखान कर रहे हैं। लक्ष्मण हमें लगता है ये वही है। कौन? जिनके लिए हम लोग आए हैं, ये वही है। ये कौन है? जिनके लिए यहाँ पे जो यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ जिनके कारण हो रहा है, ये वही है। सब लोग इन्हीं के यज्ञ में आए हैं, इन्हीं का यज्ञ देखने सब लोग आए हैं। हम और आप भी गुरु जी के साथ में इन्हीं का यज्ञ देखने आए। अभी किसी के मन में ये बात नहीं है कि वहां पे धनुष तोड़ेंगे हम, आए धनुष तोड़ने के लिए नहीं आए राम जी। यहाँ पे आए तो है धनुष ही तोड़ने के लिए, लेकिन अभी मन में ऐसा नहीं बनाया ना किसी से कि धनुष तोड़ना है। तो जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जब सब बिल्कुल फीके पड़ गए, जब किसी के बस में नहीं रहा, तब कहीं राम जी आगे बढ़े, और वो भी गुरु जी की आज्ञा से। राम जी नहीं आगे बढ़े। धन्य है ये विनम्रता, धन्य है ये शीलता। राम जी क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जिनके लिए यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, ये वही है। तात जनक तनया यह सोई, जनक तनया ये वही है। धनुष यज्ञ जी कारण होई, जिनके कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है, ये वही है, कोई और नहीं। तासु मिलो की अलौकिक शोभा, तासु मिलो की अलौकिक शोभा,
सहज पुनीत मोरे मन शोभा। सहज पुनीत मोर शोभा। जासु मिलो की अलौकिक शोभा। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोरे मन शोभा। सहज पुनीत मोर मनो शोभा। पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन गौरी सखी ले आई। करत प्रकाश फिरे फूलबाई। हरि करते प्रकाशु निरे फुलवाई। पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन गौरी सखी ले आई। भरत प्रकाश फिरे फूलबाई। हरि करते प्रकाशु निरे फुलवाई। कहा कि पूजन के लिए आई है। तो मानो किसी ने कहा पूजन के लिए आई है, तो मंदिर भगवती का इस तरफ है, मंदिर भगवती का इस तरफ है और प्रवेश द्वार इधर की तरफ है। तो पहले मंदिर मिलता है, अब ये यहाँ पर किस लिए आई है? तो पूजन छोड़ करके आई है क्या? बताओ, पूजन छोड़ के जाना चाहिए? कोई आ जाए, कोई अगर आ जाए मिलने वाला या कोई भी व्यक्ति हो, तो पूजन छोड़ के आना चाहिए? बताइए, है? कोई अगर मिलने वाला आ जाए तो पूजन छोड़ के आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। पूजन गौर सखीले आई, गौरी जी का पूजन करने के लिए आई थी और यहाँ पर सखीले आई, यहाँ सखीले आई। फिर बैठ जाइए भैया, अभी भगवान का विवाह होगा 1 घंटे के बाद में, फिर हम लोग को आनंद लेंगे। हाँ। विवाह के भजन 2-4 देख लीजिए। पूजन गौर सखी ले आई, गौरी जी के पूजन के लिए सखी यहाँ पर ले आई। कहा कि वैसे तो भगवान की पूजा छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए तो जाना चाहिए। तो इस बगिया में कौन आए हैं? भगवान आए हैं। पूजा से भगवान मिलते हैं और भगवान ही जहां आए हो तो फिर तो सब छोड़ करके उनके चरणों में आ जाना चाहिए। हम और सब काम कर रहे हैं, जब भगवान ही आ गए तब तो कम से कम उनके दर्शन के लिए जाओ। इसलिए कह रहे गोस्वामी जी कि माता जानकी पूजा तो कर रही थी, ठीक है, पूजा के लिए ही जा रही थी, लेकिन उसी समय जैसे ही पता चला भगवान आए हैं, राम जी आए हैं, चलो सखी के साथ में आ गए। अब इधर राम जी को तो दर्शन हो गए, राम जी ने तो देख लिया। अब लेकिन किशोरी जी भी तो देखने के लिए आई थी, अभी किशोरी जी ने नहीं देखा, अब इन्होंने राम जी को नहीं देखा। अब सोच रही है कि राम जी कहाँ है? मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेव पान, चितवती चकित चहु दिस सीता। चारों तरफ देख रही है सीता जी कि राम जी कहाँ है। चारों तरफ इधर देखती हैं, इधर इधर चारों तरफ देख रही हैं, हमारे राम जी कहाँ है। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहे गए नृप किशोर मनु चिंता। कहाँ चले गए? चिंता, थोड़ी सी चिंता है, कहाँ गए? जिनको देखने के लिए हम लोग आए हैं वो कहाँ है?
कहाँ है वो? जय मिलोक मृग सावक नैनी, मृग नैनी की तरह देख रही, मृग सावक नैनी। थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ी तो क्या देखा? एक छटा दिखाई दी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सोहाए। एक सखी ने कहा, अरे हरी ए किशोरी जी देखो ना वो सामने। जैसे ही देखा, अच्छा जिनको हम लोग देखने के लिए आए हैं वो सामने है। सब लोग देखने लगे। किशोरी जी ने कहा, एक काम कर लेते हैं, अब अभी तो मान लो हमने देख लिया और फिर कहीं दिखाई ना दिए तो? थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूं पर हरि में से। पलकों ने झपकना बंद कर दिया। किशोरी जी राम जी को देखने लगे। अब किशोरी जी ने सोचा, लोचन मग रामई और आनी, ये राम जी हमारी आंखों में आ गए, अब इनको जाने न दे। आ तो गए, आ गए तो जैसे ही पलक झपकेगी तो चले जाएंगे, या आ गए अगर पलक खुली रहेगी तो आए और चले जाएंगे। भाई दरवाजा खुला है तो कोई आएगा तो चला जाएगा, तो ये दरवाजे को बंद कर लो। तो आए हैं लेकिन जा नहीं पाएंगे। किशोरी जी ने काम किया। लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। दीने पलक कपाट, तुरंत ही पलक रूपी दरवाजा कपाट बंद कर लिया। अब राम जी आ गए हैं, अब इनको जाने नहीं देंगे कभी। हम लोग भी अपने हृदय में यही करें, भगवान का स्मरण करें और फिर कभी जाने न दें। नित्य प्रति भगवान का स्मरण करें। हे राम जी आप कभी मत जाना, जिसको जाना है वो चला जाए, जो जाए सो चला जाए, लेकिन हे राम जी, हे कृपालु, हे दीन दयालु, आप छोड़कर कभी मत जाना। हम सब लोग राम जी से नित्य प्रति यही प्रार्थना करें, जिनको जाना है वो चले जाए, जाने वाले खूब जाए, आने वाले खूब आए, लेकिन हे राम जी आप हमें कभी छोड़ के न जाना। लोचन मग रामई और आनी, दीने पलक कपाट सयानी। अभी तो थोड़े से दिखाई दिए थे राम जी, और फिर अब जैसे ही आगे बढ़े तो थोड़ी दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कोई वृक्ष नहीं था, तो राम जी बिल्कुल सामने दिखाई देने लग गए। और सखियों ने देखा कि ये किशोरी जी क्या कर रही हैं। अरे राम जी तो आगे हैं, राम जी आगे हैं जो मोर मुकुट पहने हैं। राम जी ने भी आज मोर मुकुट पहन लिया, आज राम जी को भी मोर मुकुट पहना दिया। किसने पहनाया मोर मुकुट राम जी को? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए आए और राम जी भी पुष्प लेने आए। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, हमारे हाथ में फूल आए हैं तो सबसे पहले हम ये किसको चढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आपको बढ़िया फूल मिल जाए, एक गुलाब का फूल सुंदर सा, तो आप लोग किसको देना चाहोगे? बताओ, आप लोग किसको दोगे फूल? सुंदर सा एक गुलाब का फूल मिल जाए, किसको दोगे? बताओ आप लोग। सुंदर फूल मिल जाएगा, बढ़िया सुंदर सजा हुआ, डाली सुंदर लगी हरी हरी और सुंदर सा गुलाब का फूल है, तो आप लोग किसको दोगे? है? आप लोग बताइए। है?
हम जिसको चाहते होंगे हम उसको दें। अब किसको चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। हम पत्नी को चाहते हैं, हम पति को चाहते हैं, हम भैया को चाहते हैं, हम भगवान को चाहते हैं, हम किसे चाहते हैं हमारे ऊपर है। हम जिसे चाहते हैं हम उसी को देना चाहेंगे। लगे लेन दल फूल मुदित मन। लक्ष्मण जी महाराज के हाथों में फूल आए, राम जी के हाथों में फूल आ रहे हैं तो गुरु जी को देना है ना, उनकी पूजा के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी के हाथ में जैसे ही फूल आए तो उन्होंने कहा फूल आए हैं और भगवान हमारे सामने हैं तो आप विलंब के ही कारण, फूल हमारे हाथ में आ गए और हमारे भगवान सामने है तो देरी कैसी। तुरंत ही लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी का श्रृंगार किया। राम जी का श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर फूल उनके हाथों में, एक फूल का सुंदर एक मुकुट बनाया सुंदर सा राम जी का। और फिर उसमें सोचे फूल का ये तो बन गया है, अब इसमें जो मोर बनती है ना ये किस चीज की बनाए। तो सोचा कि क्या दिखाई दे रहा है, वन में मोर पंख दिखाई दिया राम जी को, लक्ष्मण जी को, तो मोर पंख पहना दिया। अच्छा मोर पंख पहनते हैं राम जी? नहीं पहनते। बताओ आप लोग, कभी पहनते हैं राम जी मोर पंख? नहीं पहनते। कभी देखा, सुना? सुना है मोर पंख पहने, सुना है? ये सही बताइए, राम जी मोर पंख पहनते हैं या कभी पहना है, सुना आप लोगों ने? बताइए। नहीं। पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी महाराज ने फूलों से श्रृंगार किया और फिर मोर पंख पहनाया। मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके। अरे कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके, मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरी पंखी सिरी सोहत नीके, कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके। अरे कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही, छवि पाए जाए नहीं पाई, जो बिलो की बहू काम न जाही। अरे जो मिलो की बहू कामिल जाई। चारु चिबुके नासिका कपोला, अरे चारू चिबुकी नासिका कपोला, हास विलास लेते मन मोला। हे हास विलास लेते मन मोला। मोरे पंखे सिरे सोहत नीके, मोरी पंखी सिरी सोहत नीके, कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके। कुछ बीचे बीचे कुसुमे कलीके। राम जी का कोई बढ़िया भजन हो तो सुना दीजिए, श्रृंगार का है। राम जी का कोई भजन है बढ़िया श्रृंगार वाला, सुना दीजिए। राम जी की दिव्य छटा, नक्सिक देखी राम के शोभा। राम जी की दिव्य छटा। सिया राम थारी सूरत प्यारी लागे भारा। सिया राम थारी सूरत प्यारी